एडजस्ट हो जाइए आप लोग कहीं कहीं। कोई दिक्कत? कहाँ गया मध्य प्रदेश वाला? बाबू आप लोग रास्ता छोड़ के बैठा कीजिए। अभी देखिएगा लड़की गर्मी के दिन में बेहोश होती थी, अब ठंडी के दिन में भी बेहोश होगी। समझा? खसी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहे थे, खत्म हो गया था। आगे बताना। एडजस्ट हो जाइए बबनी लड़की लोग कहीं कहीं। स्टूल कुर्सी कहीं नहीं है। अब कहां से क्लासरूम बड़ा करेंगे? गांधी मैदान दूर हो जाता है ना। देखिए हाँ, बापू सभागार की जितनी कैपेसिटी है ना उतनी उससे ज्यादा लड़का यहाँ बैठता है सारे हॉल मिला के। बापू सभागार की कैपेसिटी 5500 है और यहाँ 6000 लड़का का 6000 पीडीएफ आता है, उससे ज्यादा बैठता है। बस से थोड़ा सा बापू सभागार है कि एक ही जगह एक ही कैंपस और यहाँ पे अलग अलग है। लड़के लोग बाबू आप लोग गर्ल्स जो है सब उसका टेबल आप मत लेके जाया कीजिए। उन लोग के लिए आप लोग कहीं कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। वो टेबल उधर लेके नहीं जाना है आप लोग को। दे दो उधर, आगे ट्रांसफर कर देंगे लोग अपना, क्योंकि आप लोग के लिए तो और भी हॉल अवेलेबल है। अगर इसमें जगह नहीं मिला आपको कहीं और शिफ्ट कर देंगे। लड़की लोगों के लिए यही एक हॉल अवेलेबल है, बाकी दूसरा हॉल नहीं है। ऑफिस में भी जगह नहीं बचता है, छोटा हो जाता है ऑफिस। अब एक और इसमें से ऑफिस दे रहे हैं। आज सुबह हम यहीं थे, इतना हल्ला कर रहा था, सबके मन किया कि उठ के सुबह सुबह धो दे इन सबको। हल्ला क्यों करता है ऐसे सुबह सुबह 5-6 बजे? चलिए अब हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको हम रिप्रोडक्शन चैप्टर बता दिए थे, किसी को दिक्कत था? अब उसके आगे बढ़ाते हैं। बाबू बैठ जाओ जल्दी। एडमिशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा ये सब बस मेरे ही साथ होता है ना, क्यों? और कभी कहीं का सर्वर जाता है। परेशान हो जाते हैं। अब एक ही चीज को बार बार बोलने में भी ना अजीब लगता है। हो गया सर्वर गया, ये गया, वो गया। देखिए बाबू, हम आपको नर जननांग तथा मादा जननांग के बारे में पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? बताइए भ्रूण का विकास कहां पे होता है? कहां पे होता है? न्यूक्लियस यूट्रस में। कहां होता है? यूट्रस में होता है। यूट्रस में होता है। ये यूट्रस, ये फॉलोपियन ट्यूब, ये ओवरी, सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स। नर जननांग में मुख्य रूप से टेस्टिकल और इसे ले जाने वाली नस को वैस, हाँ वैस। इस ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्रंथि को क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल में सबसे कॉमन, मेल में एक कॉमन कैंसर हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर। ये बाहर की पतली झिल्ली को इपीडिडमिस, क्या कहेंगे? इपीडिडमिस। सबको समझा दिए थे यहां तक में? बताइए मेल, ये तो मेल हो गया। मेल गैमेट किसे कहेंगे? स्पर्म। और फीमेल गैमेट? फीमेल गैमेट। इसे हिंदी में युग्मक, क्या कहते हैं? युग्मक। लाइव वाले ध्यान से समझिएगा इस सब चीज को। हम लोग के टाइम पे युग्मक बुझे भी नहीं किया था, ऊपर से निकल गया था, नहीं समझ में आया था, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से समझिएगा। ये क्या हो गया? मेल मेल गैमेट, मेल गैमेट। गैमेट को हिंदी में युग्मक क्या कहेंगे? युग्मक कहेंगे।
किसी को दिक्कत नहीं ना? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? मिलने की क्रिया फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन। मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन। जब दोनों मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता क्या है? जाइगोट, युग्म नज। क्या बन गया? युग्म नज बन जाता है। और युग्म नज ही विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होकर क्या बनाता है? एम्ब्रॉय। हिंदी में भ्रूण। क्या कहेंगे? भ्रूण। छोटा बच्चा जो माँ के पेट में रहता है भ्रूण कहलाता है। 270 से 280 दिन यानी लगभग 9 महीने मानव का बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। भ्रूण थोड़ा सा बड़ा, जैसे युग्मक के बाद क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। भ्रूण जो होता है माँ के पेट में जो रहता है तो एक झिल्ली में रहता है। किसमें रहता है? एक झिल्ली में रहता है। उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं इमियोटिक सैक। झिल्ली को क्या कहते हैं? इमियोटिक। देखिएगा, गाय भैंस जब बच्चा देती होगी या बकरी, तो उसके ऊपर एक पतली झिल्ली रहती होगी, वो बच्चे को चाटते रहती है। गाय भैंस या बकरी जब बच्चा देगी तो देखिएगा बच्चा को चाटते रहेगी। उसके ऊपर जो झिल्ली रहती है उसी क्या कहते हैं? इमियोटिक सैक। क्या कहेंगे? इमियोटिक सैक। तो बताइए, भ्रूण जो होता है वो किस झिल्ली में बंद रहता है? इमियोटिक सैक। सैक मतलब झोला, सैक मतलब झोला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एम्ब्रॉय जिस झोला में रहेगा उसे इमियोटिक सैक। इमियोटिक सैक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्या कहेंगे उसे? इमियोटिक सैक कहा जाता है। इमियोटिक सैक। अल्ट्रासाउंड से इमियोटिक सैक के अंदर देखकर लड़का या लड़की का पता कर लिया जाता है। यानी भ्रूण के लिंग की जांच कर ली जाती है कि यह मेल है या फीमेल है। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग की जांच करना, तो वो किसके अंदर देख सकता है? पेट के अंदर। पहले तो अल्ट्रासाउंड करेगा तो पेट के अंदर डायरेक्ट बच्चा तो मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? इमियोटिक सैक। और उस इमियोटिक सैक के अंदर बेबी रहता है, भ्रूण रहता है। क्या रहता है? भ्रूण। तो इमियोटिक सैक के अंदर बच्चे के लिंग का पता करना इम्नियोसेप्टोसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? इम्नियोसेप्टोसिस। क्या कहलाएगा बाबू? इम्नियोसेप्टोसिस। तो भ्रूण के लिंग की जांच करना इम्नियोसेप्टोसिस। यह कानूनी रूप से क्या है? अपराध। आप बच्चे का स्वास्थ्य की जांच कराइए कि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि स्वास्थ्य कैसा है लड़का का, वो आपको बता देगा। कुछ डॉक्टर बहुत समझदार हैं। अगर लड़का रहता है तो भारत में आज भी पुरुष प्रधान समाज है, और इस पुरुष प्रधान समाज को बदलने के लिए, महिला और पुरुष को बराबर होने के लिए महिलाओं का कामयाब होना जरूरी है। क्योंकि भारत में अंततः लोग पैसे देखते हैं। सब होने के बाद लड़का कितना अच्छा रहे, कमाता कितना है। समझ में आ गया? तो अंततः लोग, आप ध्यान से अगर देखिएगा ना, तो माँ बाप जिसके घर में बेटी ज्यादा हो जाती है वो बेटी से नहीं परेशान होता। हकीकत में बेटा बहुत ज्यादा, बेटा से ज्यादा बुढ़ापा तक में बेटी खड़ी रहती। लेकिन उसके भारत में ना ज्यादातर लोग गरीब या एवरेज लोग हैं, और उनके लिए ना बेटी के लिए जो दहेज की व्यवस्था है या वे शादी ब्याह में ये जो एक्स्ट्रा खर्च है, और वो ना उनके लिए बेटा बेटी एक एसेट होता है, संपत्ति होती है एक तरह के मानो, लेकिन वो उनके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। बेटी को पढ़ाओ, फिर शादी ब्याह करो, उसके बाद से भेज दो। लेकिन अगर आप लोग कामयाब हो जाएंगी, ना आपसे कोई दहेज मांगने जाएगा, ना माँ बाप को ज्यादा झमेला रहेगा। तो ये डिपेंड करता है भारत में पुरुष समाज इस। अच्छा, पुरुष की जो बहुत ज्यादा इज्जत होती है, अगर बहुत गहराई से देखिएगा कि काहे हो रही है, तो उसके पीछे यही रीजन आएगा। अगर ब्याह में दहेज मिल जाएगा यानी ओवरऑल उसको पैसा का बचत हो जाएगा, उसके बाद कैसे वो तेर तार काम करके परिवार जिया लेगा। मुख्य रीजन यही देखा जाता है। बाकी कुछ चीज कहने के लिए कि खानदान जिया रहा है, ये जिया रहा है। हम लोग अपने 5वें दादा परदादा का नाम भुला गए हैं। कौन सी खानदान जिया रहे हैं लोग? आप में से किसी को अपने 5वें 6वें दादा का नाम याद है? कोनो खाली बेरोजगार बैठा होगा, यही काम है होगा, याद कर ले। कोना के याद है? अरे वो सब पत्री निकालेंगे ना तो उसमें भले पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा भारत में अभी भी विडंबना है। हालांकि शहरी सेक्टर में ये कम है, शहरी सेक्टर में ये कम है, और इसे बराबर करने की जिम्मेदारी लड़कियों लोग की है।
अगर आप यहां से खाली हाथ लौटिएगा तो आप जरा सोचिए पिताजी का कितना पैसा लगेगा। आप लोग को पढ़ाएं वो अलग, यहाँ पटना में रख के इतना फीस उस दिए उसका पैसा अलग, उसके बाद से शादी ब्याह का अरेंजमेंट में अलग पैसा, और जो दहेज दिया जाएगा अब तो 4 पहिया मांग रहा है सब, बैलगाड़ी। चलिए, अगर दहेज बंद हो जाए तब, दहेज बंद हो जाएगा अगर लड़की लोग भी शादी बराबरी में करने लगे तो। एक चीज ये भी सोचिए ना, ग्रेजुएशन पास हुए हैं लोग नकल देखकर, नकल करके ग्रेजुएशन पास हुए हैं, लड़का चाहिए सीजीएल वाला बीपीएससी निकल ले। अगर आप ग्रेजुएशन नकल करके पास हैं, आप ग्रेजुएशन नकल करके पास हुए किसी नॉर्मल लड़का से कीजिए, ज्यादा दहेज वेज का झमेला नहीं रहेगा, वो ज्यादा नहीं लेगा। ये जो 4 पहिया 10 लाख 20 लाख का डिमांड है, नहीं नौकरी वालों का है। समझ में आएगी ना क्या? दोनों ओर से होता है। यहाँ पर लड़की लोग को अपना दहेज खराब लगता है, भाभी का दहेज घूम घूम दिखाती हैं लोग, देखिएगा ना। यहाँ पे अपना जाएगा तो बहुत अखड़ेगा, अब भाभी में तो पूरा ढिंढोरा पर करे, बाप रे 4 दरवाजा वाला फ्रिज मिल लो। बाद में पता चलेगा 4 दरवाजा वाला नहीं, 4 फ्रिज है। 4 दरवाजा वाला फ्रिज आता है। चलो अब याद दो। हाँ 2 वाला तो होता है। हम सभी अब हमारे फ्रिज में हम एक बार खोले ना तो ऐसा हुआ जैसे लगा कि भोपाल गैस त्रसदी में नहीं हुआ था। असल में ना लॉकडाउन से पहले उसमें रखे हुए थे। हमको खाना वाना बनाना कौन चीज रहता है, किचन में जाते हम 6 महीना पे एक बार, कभी खाना ही नहीं बनता है। वो रूम में किचन रहता है, वो है वहां पे ना आता, उसमें फ्रिज वैसे का वैसे रखा रहता है। कौन काम रहता है फ्रिज का यहाँ पे? तो देखिए ध्यान से, अभी के समय में ना अगर जाइएगा ना इम्यूनोसेप्टोसिस कराने तो डॉक्टर देख लेगा, अगर लड़का है तो बता देगा लड़का है। और कई डॉक्टर इतने समझदार होते हैं, सब गार्जियन की मेंटेलिटी समझ जाते हैं, सब देख लेता है लड़की है तब वो बोल देता है लड़का है, ठीक करता है। नहीं समझ आया? बहुत बढ़िया करता है सब। तो इम्यूनोसेप्टोसिस समझ में आ गया? भ्रूण के लिंग की जांच करना, हाँ इम्यूनोसेप्टोसिस। अब जिस थैली में रहता है लड़का उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोटिक सैक। बोलो बहू। दोबारा बोलिए, सुनाई नहीं दिया, हल्ला नहीं करना लो। नहीं निषेचन नहीं होगा, नहीं नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इनका कहना है, बैठ वो, इनका कहना है कि अगर इमेच्योर अंडाणु के पास स्पर्म जाएगा तो निषेचन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेच्योर रहना चाहिए तभी जाकर क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। इम्यूनोटिक सेक, सुनो हल्ला नहीं करो। छोटा जो बच्चा होता है ना, उसकी नाभि से देखिएगा एक नाभि जुड़ी रहती है, नार बोलते हैं लोग, नाभि। जब बच्चा होता है ना तो उससे दोनों ओर से क्लिप लगा दिया जाता है पहले, और क्लिप लगाने के बाद काटा जाता है। ये नहीं कि पहले ही काट दीजिए, दोनों ओर से पहले क्या लगा दिया जाता है? क्लिप, और उसके काट दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है यहाँ पे नाभि में। एगो इतनी चूंकि देखिएगा तो एगो पाउडर आएगा जॉनसन्स में भी, देखिए इतना पतला रहेगा, उसको 15 दिन तक छिड़कते रहा जाता है, धीरे धीरे वो सूख के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। देहात में कहा जाता है कि वो जो नाभि जो है वो काट दिए हैं, तो काट देंगे तो फिर वापस इसमें बांध दिया जाता है उसको, और जो टूट जाता है तो देहात में कहते हैं लोग इसको बड़ा सुरक्षित ले जाके कहीं जमीन उमीन में गाड़ दिया जाता है, ना तो पे काला जादू हो जाता है। अरे भाई काला जादू कौन चीज, ब्लूटूथ का कार्ड है का डिवाइस ना ब्लूटूथ वाला लगा हो सकता है। भारत में ऐसी ऐसी गजब गजब परंपरा है। बचपन में हम लोग का दांत टूटता था तो जमीन में गाड़ते थे। हाँ अरे वो दांत वगैरह टूटते रहते तो आप लोग भी ऐसा किए होंगे, सब लोग किया रहता है। तो प्लेसेंटा बोलते हैं उसे, क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो बच्चे को मां से जो पोषण मिलता है वो जो गर्भ में नाल होता है, नली या गर्भनाल या क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। गर्भनाल या प्लेसेंटा कहते हैं।
क्या कहेंगे, गर्भनाल या प्लेसेंटा कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो चौथे छठवें सप्ताह में, कौन से सप्ताह में, चौथे से छठवें सप्ताह के बीच में, चौथे से छठे सप्ताह के बीच में लड़के का सबसे पहले जो भ्रूण होता है उसका सबसे पहले दिल धड़कता है। क्या होता है, दिल वगैरह धड़कता है सबसे पहले। तो बताइए भ्रूण का सबसे पहले क्या बनता है, क्या बनता है, दिल वगैरह धड़कने लगता है। समझ में कि हाँ जी, जो बच्चा रहता है ना तो उसका सारा चीज, फेफड़ा, दिल, किडनी उडनी सब काम कर रहा होता है, लेकिन कनेक्शन किससे जुड़ा रहता है, नाभि से प्लेसेंट। जैसे नाभि काट देंगे ना उसका कनेक्शन कट जाएगा। इसलिए जब बच्चा चिल्लाने उल्लाने रहता है, नाभि काट के उसको तुरंत देखेंगे ना पीट पाट के रुलाया जाता है। एक मूवी 3 इडियट, मार पीट के रुलाना उसको जरूरी रहता है, ताकि उसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा था। वो किससे जुड़ा हुआ था, प्लेसेंटा से। सारा कनेक्शन किससे था, प्लेसेंटा से। नहीं रोएगा ना तो कनेक्शन टूटे हुए ज्यादा देर हो जाएगा ना तो उसका दिमाग स्टार्ट नहीं होगा, दिमाग स्टार्ट नहीं होगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए लड़का तो ज्यादातर रोने लगता है, नहीं रोता है तो नर्स उल्टा करके पीटबो करती है, उसको रो के मारा जाता है, रोते हैं। वही एक ऐसी रुलाई होती है, जब आप रोते हैं तो आपकी मां हंसती है, उसके बाद कभी नहीं रोएगा। बस आपके जीवन की वही पहली रुलाई है। उसके बाद आप जब भी रोएंगे तो मां उदास हो जाती है, और उस समय रोना, जैसे वो रोएगा ना तो उसका पूरा ब्रेन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब उसको पता चल जाएगा कि नहीं, अब हमारा कनेक्शन किससे टूट चुका है, प्लेसेंटा से टूट चुका है। और जब प्लेसेंटा से टूट जाएगा तो उसके मुंह में देखिएगा, मुंह वगैरह में सब में ना इम्योटिक सैक के अंदर के लिक्विड रहती है, तो मुंह से निकाल दे, उसमें लिक्विड रहता है, पूरा सब हटा दिया जाता है ताकि सांस वास अच्छा से ले। उसके बाद की जो नर्स वगैरह रहते हैं उनका अपना पूरी की पूरी कोर्स होता है, MBBS का पूरा पढ़ाई होता है। तो उसको ऐसा मत समझिएगा लोग कि आप लोग को वो वाली पढ़ाई यहाँ पढ़नी है, आपको बस जानकारी के लिए रखना है। तो झिल्ली को क्या कहेंगे, इम्योटिक्स है। सबसे पहले क्या बनता है, दिल, हार्ट धड़कने लगता है। कौन से सप्ताह से, चौथा से सप्ताह। और जैसे वो धड़कना चालू हुआ सारे फंक्शन को करना चालू हो जाएगा। समझ में गया। उसके बाद महिला को क्या होने लगा, उल्टी होगा। यहाँ पे तो सीरियल में देखते होंगे, मुबारक हो तो वो मुबारक हो कब होता है, चौथे से छठे सप्ताह में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चौथा से चौथा सप्ताह से सबसे पहले क्या धड़कता है, दिल। और जैसे दिल धड़केगा मुबारक हो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते लोग। जैसे जैसे लड़का बड़ा होते जाता है फीमेल को वोमिटिंग वगैरह की समस्या आते रहती है, क्योंकि हम लोग का जो ब्रेन होता है ना किसी चीज को जल्दी एडजस्ट नहीं करता। आपको डाइजेशन में पढ़ाए थे, उसको जब भी कोई चीज अनकंफर्टेबल लगता है ना उसको जो उल्टी करने लगता है। इंजेक्शन अगर ज्यादा 1 ml से 1.5 ml का इंजेक्शन लगा देंगे ना तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा, क्या हो गया, सोचो उल्टी कर दो, तुरंत क्या करता है, उल्टी करने लगता है। तो सबसे पहले बच्चे का क्या बनता है, क्या बनता है, हार्ट। क्या बनेगा, हार्ट। आगे बढ़ जाए ना, किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। यहां देखिए, ये है ओवरी। क्या है, ओवरी। ओवरी में अलग अलग टाइप के हार्मोन बनते हैं। जो काम फीमेल में ओवरी करता है ओवम बनाने के लिए, सेम वही काम मेल में टेस्टिस करता है स्पर्म बनाने के लिए। इसके बाद एपिडिडमिस होता। क्या होता है, एपिडिडमिस। ये क्या है, वैस। ये ग्लैंड कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाऊ। मेल गैमेट को क्या कहते हैं, मेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। मतलब ये क्या चीज है, ओवरी। ओवरी क्या बनाएगा, ओवम। ओवरी बनाएगा ओवम, टेस्टिस बनाएगा स्पर्म। ओवम को कहते हैं फीमेल गैमेट और स्पर्म को कहते हैं मेल गैमेट। इसमें कई टाइप के हार्मोन भी बनते हैं। किसमें, ओवरी में। तो टेस्टिस में भी हार्मोन बनते हैं। इसमें एक हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। नाम रखना इजी, ये याद है। टेस्टिस में बनने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एक उत्तेजक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, उत्तेजक हार्मोन है। समझ में आ गया कि नहीं। उत्तेजक हार्मोन होता है। यह हार्मोन मेल में ज्यादा बनता है, जानवरों में यह बहुत ज्यादा बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसीलिए आप देखेंगे कुत्ते वगैरह होते हैं पेशाब करके अपनी बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि उनमें जो यूरिन में
टेस्टोस्टेरोन की गंध आ जाती है, जिससे कि दूसरे कुत्तों की सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। वो पता लगा लेते हैं कि यहाँ के आगे रोमिंग लगेगा, वोडाफोन खत्म। कुत्ता सब में ना रोमिंग लगता है, दूसरे एरिया में नहीं जा सकते, काट कूट के रद्द कर देगा सब। यहाँ पे बहुत खतरनाक काट लेता है सब वहां पर। तो वो कुत्ते जो पेशाब करते हैं उसमें क्या रहता है? टेस्टोस्टेरोन। जंगल में जब फौजी कभी कभी टेंट डालते हैं ना, तो टेंट के बाहर में फौजी जो रहते हैं, या जो अब तो साइंस, अब तो टेक्नोलॉजी इतना आ गया, नहीं तो पहले के जमाना में सैनिक, आजकल के बंदूक इतना आ गया है कि शेर बिलार मतलब कौन चीज होता है, मार धाए दे भाग जाएंगे सब। यहाँ शेर वगैरह जो होते हैं ना, आवाज नहीं सुने रहते। दीपावली के दिन कुत्ता सबको देखे ना तो अजीब सब कंफ्यूजन में रहता है, क्या हो रहा है भाई, देखे बेचारा पूरा कंफ्यूजन में रहता है, क्या हो रहा है, दाएं दाएं होता है तो चौंक जाता है, तो ये कौन भौंक रहा है। उसे बम उम तो साल में एक बार देख ले रहता है, कई को का पहला दिवाली रहता है। तो जानवर सब हैबिचुअल नहीं होते हैं, तो उस सब जो शेर वगैरह होता है उसे आगे पटाखा छोड़ दीजिए, गोली चला दीजिए, हवाई फायरिंग कीजिए, डर जाता है सब। इसलिए चिड़ियाघर या फिर सफारी वगैरह जो होता है उसमें अगर शेर वगैरह आ जाता है तो पहले जमाने में ना जो सैनिक वगैरह रहते थे तो दूर दूर में जंगल वगैरह में पेशाब कर देते, तो दूसरे जानवरों को लगता था कि इधर में कोई मतलब दूसरे का एरिया है यहाँ पे। तो मेल टेस्टिकल्स में क्या बनता है? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। इस कुत्ता वगैरह को देखिएगा ना, ये गधा सब किसी मोटरसाइकिल के ऊपर पेशाब कर देगा, कहेगा से ई मोटरसाइकिल से वो मोटरसाइकिल तक हमारा। वो गधा को पता नहीं कि मोटरसाइकिल लेके जाएगा 2 घंटा 4 घंटा, या अगले दिन मोटरसाइकिल वाला लेके चल जाएगा, जो ने मोहल्ला से गुजरेगा वो कहेगा हमरे एरिया में आएगा, हमरे एरिया में। और मोटरसाइकिल वाले को कुत्ता दौड़ा देते हैं सब। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, अरे हो जाता है यहाँ पे, एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे, गड़बड़ हो जाता। कार वगैरह में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हिम्मत देखिए, बड़का गाड़ी को दौड़ा देता हो, अरे कचार देगा तो चल जाएगा तेरा, कोई ठीक नहीं। कोनो कोनो कचर आता है तो इसी ढिठाई के चक्कर में सड़किया में बैठल रहेगा, सर उधर से चल जाओ, चढ़ा देगा ही बुझा। अरे टांग फैला के बैठल, उधर से चल जाओ, चढ़ा देता है उसको। उठता नहीं है जल्दी, कोनो कोनो एकदम हड़कल लाता है, पिटाई ले कहियो का। आगे बढ़ जाए तो मेल में कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ये उत्तेजक हार्मोन रहता है। कौन सा हार्मोन? फीमेल में इस तरह के उत्तेजक हार्मोन की बहुत ही कमी पाई जाती है। इसलिए देखिएगा फीमेल ज्यादा चक्कर पकड़ नहीं करेगी, उसके बगल से कितना अच्छा लड़का गुजर जाएगा उसको ध्यान से नहीं रहता, भले सहेली से पूछेगी देखो तो हमको देख रहा है। लेकिन अपने नहीं देखती है। लेकिन लड़का सब में चाय पीते रहेगा, कौन बगल से गुजरेगी, चाहिए गिरा लेगा, गिर गए है, अरे रुक रुक रो नहीं हो रे, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये नेचुरल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? लड़का सबको कोई मतलब नहीं रहता है सब में। मोटरसाइकिल चलाएगा, कोनो लड़की देख लेगा तो स्केलेटर आ जाएगा, जबकि लड़की सबको ये सब नहीं पसंद रहता, उसको सीधा साधा लड़का चाहिए जिस पर वो क्या कर सके, अपना वर्चस्व जमा सके। बकुला के ना उठा पटके तो कोई याद करेगा, बकुला पिटाएगा बरियारे एकदम में। अब कोटा वाला तो गाली सुनता है अभी। आगे देखा जाए, किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, निषेचन वगैरह क्रिया समझ में आ गया। अब ओवरी से निकलने वाले हार्मोन की चर्चा करते हैं। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। ओवरी से कितने तरह के हार्मोन? 3 तरह के हार्मोन निकले। एस्ट्रोजन, कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन। 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। देखिए समझो बाबू, पहले एक एक करके समझो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा छोटा क्वेश्चन आते रहते हैं सब। सबसे पहले भ्रूण का कौन सा अंग बनता है? हृदय या हार्ट, दिल बनता है। चलिए वो समझिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, सुनो,
एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह एस्ट्रोजन हार्मोन अंडा के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। ओवम के निर्माण में कौन हार्मोन मदद करता है? एस्ट्रोजन। तो ऐसे एस्ट्रोजन, ऐसे ओवम। तो एस्ट्रोजन किसका निर्माण करता है? ओवम। ओवम ज्यादा बनेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा चलेगा। अगर ओवम कम बन रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कम चलेगा। मैक्सिमम मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 दिन के लिए, 3 से लेकर 7 दिन तक का। तो डिपेंड करता है एस्ट्रोजन हार्मोन के एक्टिव रेट पर कि कितना एक्टिव रेट है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को तथा ओवम को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन। नियंत्रित करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन। पॉलिटी आज से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी बाबू, आज से पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा शाम 5 बजे से। आज शाम 5 बजे से। हाँ जी, ये इसी में। अरे ये वाला पॉलिटी है आपका, फाउंडेशन पॉलिटी, फाउंडेशन पॉलिटी वाला। आगे बढ़े। एस्ट्रोजन समझ में आ गया। अच्छा, अगर एस्ट्रोजन ओवम बना दिया, इधर देखो, अगर एस्ट्रोजन ओवम बना दिया और स्पर्म क्या कर लिया? निषेचन कर लिया। तो निषेचन की क्रिया बीच में कोई नहीं बोलेगा। टोपी वाला बताओ कहां होती है निषेचन की क्रिया? एफटी में। अरे गधा, फॉलोपियन ट्यूब बोलना उसको, एफटी बोलता है। निषेचन की क्रिया यूट्रस में कौन बोल रही है? इधर से फॉलोपियन ट्यूब में। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन। अरे पकड़ लो, अगर यूट्रस में निषेचन की क्रिया होती, सारा स्पर्म जाके किससे मिल जाता? ओवम से। जुड़वा बच्चों की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती। समझ में आ गया कि नहीं हो गया? तो यहां पे निषेचन होता है। अब जब निषेचन हो गया, ओवम और किससे मिल गए? सब स्पर्म। तो यहां पे क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण बनेगा कि नहीं बने? भ्रूण को बचा के रखना बहुत जरूरी है। भ्रूण की प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो भ्रूण को 9 महीने तक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, बचा के रखने की जरूरत होती है। वरना 2-3 महीने पर भी लड़का जो क्या हो जाता है, मतलब अगर उसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कमजोर रहेगा ना, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, भ्रूण को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोजेस्टेरोन, भ्रूण को की सुरक्षा के लिए प्रोजेस्टेरोन, भ्रूण के विकास के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगर एस्ट्रोजन ही कम है तो ओवम ही कम रहेगा, और ओवम कम रहेगा तो निषेचन की संभावना कम हो जाएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तथा ओवम के लिए एस्ट्रोजन, भ्रूण के विकास तथा सुरक्षा के लिए। अच्छा, भ्रूण अगर बड़ा हो गया, भ्रूण क्या हो गया? बड़ा हो गया, पूर्ण रूप से विकसित हो गया, पूर्ण विकसित हो गया, तो उस बच्चे को जन्म लेना जरूरी है। बच्चे को क्या करना जरूरी है? जन्म। तो सर्विक्स को क्या करना? चौड़ा करेगा, तभी बच्चे का क्या होगा? जन्म हो पाएगा। और अगर सर्विक्स चौड़ा नहीं हो पाएगा तो बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा, तो मृत्यु हो जाएगी माता की। माता की क्या हो जाएगी? मृत्यु। आज भी यह मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ज्यादा है ये मृत्यु दर। आगे बढ़े तो सर्विक्स को क्या करना पड़ेगा? चौड़ा करना पड़ेगा, ताकि बच्चा आराम से क्या कर सके? जन्म ले सके। तो उसके लिए जरूरी है कौन हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। तो बताइए, नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा रिलैक्सिन। नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प कर रिलैक्सिन हार्मोन। समझ में आ गया कि नहीं? एम्ब्रॉय और फीटस क्या होता है? दोनों एक ही चीज है। एम्ब्रॉय बड़ा हो गया तो एम्ब्रॉय, छोटा है तो फीटस। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, थोड़ा सा एम्ब्रॉय से हल्का छोटा होता है क्या चीज? फीटस। आगे बढ़े, उसी को आप एम्ब्रॉय ही कहिए, फीटस के लिए नहीं कहिए। हाँ, थोड़ा सा विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, विकसित। हम उल्टा बोल दिए क्या? हाँ, देखिए ध्यान से। भ्रूण हो गया, भ्रूण को नॉर्मल डिलीवरी में कौन मदद करेगा? रिलैक्सिन। क्या करेगा? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन। अभी क्या कर रहा है सब आजकल का डॉक्टर सब? रिलैक्सिन, जिन डॉक्टरों के पास ऑपरेशन की व्यवस्था है, अगर वहां कोई महिला अपना इलाज की तो 90% चांसेज है कि उनका ऑपरेशन ऐसे करेगा। दिक्कत क्या है? उसको एक दवाई चला देना है, रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाए। अब एक दवाई चलाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन कम हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकता। तो अब कहीं ले जाएंगे, ऑपरेशन होगा ही। तो ये करा दो, पहले से दवाई चल रहा है। आजकल तो और नखरा हो गया, महिला सबको नहीं समझ में आता है। कोई भी गर्भवती महिला को 2 लोगों की खाने की जरूरत नहीं होती है। उसको नॉर्मल खाना करना चाहिए, एक्सरसाइज और प्रॉपर वर्क करते रहना चाहिए। बस भारी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो शरीर पर नुकसान करने लगे। यहाँ पे बाकी उसे प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए।
ताकि वो बच्चे का नेव डाला जा रहा है। और ओकरा अंदर आजकल एक से एक नखरा हो गया घरे में। ये महिला लोग को ये सब चीजों को सुधारने की जरूरत है। अपने नैहर रहेगी तो ग्रुप डी का काम कर लेगी, और ससुराल में आने के बाद नखरा, झाड़ू क्या होता है, झाड़ू क्या है। अजीब हाल होता है यहाँ पे। हाँ, हमको कैसे पता? हमारे अगल बगल में जितना लोग का बियाह हो गया ना, सब परेशान होता है तो हमारे पास आता है दीक्षा लेने। एक से एक रहेगा। गांव में तो ऐसा हाल हो गया है कि अगर पत्नी किसी का बात नहीं सुनती है तो बस प्रेम से कहता है, अब नहीं मांगोगी तब खान सर से सलाह लेना पड़ेगा, तुरंत सुधर जाए। ठीक है चलिए बैठिए, हम नाश्ता लाते हैं आपका। हम उसको पता है कि अगर आ गया हमरे शरण में हाँ मोक्ष मिल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काम प्रॉपर करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा एक्सरसाइज वर्क करेंगे बच्चा उतना ज्यादा एक्टिव रहता है, स्ट्रांग रहता है, मेंटली उसका विकास हुआ रहता है। आजकल की महिला सबको नया नया नौटंकी हो गया। शहरी सेक्टर में ज्यादातर चुपचाप सुतल रहेगी, काम ना करेंगे, अरे मोबाइल चलाएगी सुत के मोबाइल चलाई रहेगी सब, समझा गया। अगर ऐसी कोई आप लोग का शादी ब्याह हो तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा हो गया या ये सब चीजों को करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा वर्क करेंगे रिलैक्सिन की मात्रा बढ़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और शरीर भी, सर्जरी के बाद शरीर, देखिए किसी भी चीज को आप ऑपरेशन करिएगा तो नेचुरल तो नहीं ना होता है। पेट में मारता है 6 गो टाका लगा देता है, 5 गो। अब तो टेक्नोलॉजी आ गया 4-5 गो पड़ रहा है, 4 नहीं तो पहले बड़ा बड़ा टाका लगता था। तो रिलैक्सिन हार्मोन का प्रॉपर रहना जरूरी है। काम प्रॉपर करते रहना जरूरी है, नहीं तो वो भोदा हो जाएगा, चुपचाप बेड पर सुतल रहेगा। डब्बा हो जाता है। जो थोड़ा एक्सरसाइज किए रहती है, माँ पढ़ी लिखी रहती है, समझदार रहती है, सुबह टाइम से उठना एकदम प्रॉपर, वो एक तरह का समझिए ना। जब पहले मनुस्मृति पढ़िएगा ना तो गर्भ धारण एक संस्कार हो, जैसे 16 संस्कार में गर्भ धारण एक संस्कार है, उसकी प्रॉपर विधि व्यवस्था है। जैसे अंतिम संस्कार होता है तो कैसे अर्थी उठाएगा, कौन मुखाग्नि देगा, क्या एक पूरा संस्कार है। गर्भ धारण एक संस्कार है जिनको ये अंग्रेजों ने आके चौपट कर दिया यहाँ पर। तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो जो एक्टिव रहते हैं, तो देखिएगा छोटे बच्चे कुछ कुछ रहेंगे सब ना, उसकी माँ अगर उसको फीडर में दूध भर के अगर पिला देगी ना तो तब तक शांत रहेगा जब तक पिया नहीं। वो फेंकेगा, तकिया नीचे गिराएगा, उतर जाएगा नहीं ना, उतर जाता है यहाँ पे। अब बहुत भट गिरेगा, गिरते पड़ते रहेगा। जिसका दिमाग एक्टिव रहता है ना, बचपन में बड़ी उठपटांग काम करते रहता है, समझ में गया। और बच्चा जब दूध पीते रहता है तो उसके पेट का आकार बढ़ते रहता है, जिससे कि उसके पेट में अक्सर दर्द होते रहता है, समझ में गया। चिल्लाते रहते हैं सब। तो देखते हैं हींग होता है नहीं, उसको हल्का सा पानी में लोग क्या करते हैं, भिगा देते हैं, हल्का सा पानी लेके नाभि के पास लगा देते हैं तो थोड़ा सा शांत हो जाता है वहां पे। और कई लोग को पता नहीं, होगा पेट दुखा रहा है, बाबू बाबू अरे बेचारा और परेशान हो जाता है। अच्छा आप ही बताओ, अगर आपका पेट दर्द करे और कोई लेके आपको बाबू बाबू करे तो मारता है। तो आराम से बाल बच्चे को ठीक ठाक से रखना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो सब आप लोग को भी धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। नहीं तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। छोटे बच्चे आप लोग के भी अगल बगल में जो 6 महीना साल भर के हो जाते हैं सब, तब ठीक लगते हैं सब। और जो एकदम छोटका रहता है अजीब लगता है, औकिया बंद कैले रहता है ऐसे करके, डर लगता है उठैला में। तो रिलैक्सिन हार्मोन का प्रॉपर वर्क करना जरूरी है। अदरवाइज में अगर सिजेरियन से ऑपरेशन होता है तो अमूमन देखेंगे महिलाओं में ना, फिर उसके बाद थायराइड की समस्या आने लगती है, कई अलग समस्या आते हैं। इस टाइप का सिजेरियन से ऑपरेशन के बाद अजीब डिजाइन से मोटापा उत्पन्न हो जाता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है अजीब डिजाइन का। तो प्रॉपर वर्क करते रहना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? शरीर को जितना वर्क करेंगे उतना सही रहता है। तो बताइए, ओवरी से बनने वाले हार्मोन याद रहेंगे? 3 याद रखना, कितना सिंपल है। रिलैक्सिन एकदम नॉर्मल डिलीवरी को रिलैक्स कर देता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्शन देता,
एस्ट्रोजन, ओवम, ओवरी इत्यादि को। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका हो गया ये। अब हम लोग को देखना है जुड़वा लड़के या इस तरह का सेरोगेट मदर वगैरह कैसे होते हैं, इसको समझते हैं। बताइए तो टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब बेबी तो पढ़ा दिए, उसको टेक्निकल भाषा क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए मान के चलिए यहाँ एस्ट्रोजन है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, मेरी ओर ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, और वह जाइगोट कहाँ आएगा? यूट्रस में, और यहाँ क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण बनेगा। जब यहाँ भ्रूण बनने लगता है या एक बार जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो एस्ट्रोजन ओवम बनाना छोड़ देता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। तो यह संकेत होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब जब ओवम बनना ही बंद हो जाएगा तो स्पर्म आए, फर्टिलाइजेशन क्या होगा? नहीं होगा। ओवम बनना ही क्या हो गया है? बंद हो गया। तो जाइगोट जैसे फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। ये कहां पर निषेचन होता है? फॉलोपियन ट्यूब। यहां जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और ये कहां आ जाएगा? यूट्रस। जैसे यूट्रस में इसका विकास चालू होगा, प्रोजेस्टेरोन अपना काम करना चालू कर देगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन काम करेगा, एस्ट्रोजन इसका ओवम का निर्माण करना बंद कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? भ्रूण का डेथ, अब मतलब भ्रूण का जैसे डेथ हो गया, उल्टा सीधा कुछ खा लिए या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम है, तो ये तो एक तरह का समझिए तो डिसऑर्डर है। इसको ज्यादा बेटर तो डॉक्टर समझेगा ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्या दवा चलना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब इसका एक पूरी तरह से गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट है, बड़ा सा पूरा डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। इन विट्रो बेबी में क्या किया जाता है? यहां से क्या निकालते हैं? ओवम। यहां से क्या निकालेंगे? ओवम। और मेल से क्या लेते हैं? इसको टेस्ट ट्यूब में दोनों को क्या करता है? फर्टिलाइज। कई सारे जाइगोट बनते हैं, क्योंकि भाई जब बाहर बनाना है तो कई सारे बन जाएंगे। कई सारे जाइगोट बनते हैं, उसमें से कितने जाइगोट को निकालते? 2। और 2 जाइगोट को इंसेक्ट कर देते हैं कहाँ? यूट्रस में। कहाँ कर देते हैं? यूट्रस। ऐसा होता है कि दोनों बच जाते हैं, जुड़वा हो जाते हैं। तो आईवीएफ में ज्यादातर संभावना किसकी होती है? जुड़वा। अब एक नया चीज आ गया, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं या फिर हीरोइन है या ये चीज है, या फिर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके यूट्रस का में प्रॉब्लम है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या यूट्रस का साइज छोटा है जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। तो ऐसी महिलाएं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जेन्युइन समझ में आता है। लेकिन कुछ महिलाओं को लगता है नहीं, हमारा सुंदरता खराब हो जाएगा, बहुत बड़का बड़का वीआईपी लोग। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बीमारी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग शौखे करेगा। तो अब डॉक्टर उनका क्या निकाल लेता है? ओवम। क्या निकाल लिया? ओवम। अब पिता से क्या लिया? स्पर्म। क्या बनाया? जाइगोट। क्या बना लिया? जाइगोट। अब कितना जाइगोट लेगा? 2। उसे कहां रखना चाहिए? यूट्रस में। लेकिन उस महिला के यूट्रस में नहीं रखेगा। अब किसी गरीब महिला को ढूंढा जाएगा जो इस माता के ओवम और इनके पिता के स्पर्म से बने हुए जाइगोट को 9 महीने तक अपने पेट में रख सके। और कोई गरीब महिला जो मिलेगी उसको ये दोनों माँ बाप पैसा देंगे, वो दोनों माँ बाप डॉक्टर को पैसा देंगे कि इसका प्रॉपर इलाज कीजिए, वो दोनों माँ बाप इसको खाना पीना का देंगे, प्रॉपर पैसा देंगे। उसके बाद जब डिलीवरी हो जाएगा तो उसके लिए भी कुछ पैसा देंगे और उस माँ के गर्भ में उसे रख दिया जाएगा। अब वो माँ अपने यूट्रस का प्रयोग करके बच्चे को बड़ा करेगी। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, माँ का दूध पीना छोड़ेगा तो मम्मी लेके चल जाएंगी। अब बड़ा होकर कहेंगी बेटा हमको मानता नहीं, संस्कार खत्म हो गया। हाँ तो बेटा डॉक्टर का ज्यादातर, मेडिकल साइंस का ज्यादातर यूज है। ऐसे महिलाओं को जो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में रखती हैं वो क्या कहलाती हैं? सेरोगेट। कौन मदर? सेरोगेट। ये कहीं कहीं ये सेरोगेट ही जरूरी हो जाता है। किसी महिला का यूट्रस में प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत इस टाइप का तो वो जेन्युइन, लेकिन कुछ कहीं कहीं ये शौकिया हो जाता है। ये उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। सेरोगेसी की व्यवस्था सबसे ज्यादा कहाँ है? उड़ीसा। सेरोगेसी की सबसे ज्यादा व्यवस्था उड़ीसा में, याद रहेगा ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो सेरोगेसी कैसे होती है? किसी महिला का क्या लिए? ओवम,
और पिता का स्पर्म मिला क्या बना है, जाइगोट। और अगर उसी महिला में रख दिए तो आईवीएफ, उसी महिला में रख दिए तो टेस्ट ट्यूब या आईवीएफ, और अगर किसी दूसरी महिला में रखे टेस्ट ट्यूब, तो वो क्या हो गया, सेरोगेट। क्या कहलाएगा, सेरोगेट। सेरोगेट। अभी भारत में सेरोगेसी पर बहुत ही कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। क्या पता कि जो लड़का पैदा हो रहा है उसमें शारीरिक रूप से उतना विकसित ना हो या कोई दिक्कत हो जाए तो उसके ओरिजिनल माँ बाप लेने से इनकार कर दे, क्योंकि माँ ने अपने कोख से तो जन्म दिया नहीं कि उसको इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, उसका तो वो इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया, तू कहाँ ले जाएगी। अब पता चला, मान के चलिए सेरोगेट मदर है, वो इस माँ का ओवम और इसके पिता का स्पर्म से बने जाइगोट को अपने गर्भ में क्या कर रही है, रख रही है। अब बच्चा जन्म लिया और कोई ज्योतिष बता दिया कि आगे जाके भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो कहीं ना दे तो हम तो दिक्कत हो जाएगा। तो अभी इसमें थोड़ा कठोर कानून बनाने की जरूरत है। इसमें डॉक्टर ज्यादा कमाता है, डॉक्टर 20-25 लाख कमा लेता है, महिला को 2-3 लाख देता है, तो एक गरीब के लिए ज्यादा हो गया। तो जब कानून आ जाएगा तो वो होगा कि भाई महिला जो अपने गर्भ में पाल रही है, यानी जो सेरोगेट मदर है, एक्चुअल सबसे ज्यादा जान को रिस्क वो खुद अपनी जान को डाल रही है। कि अगर जन्म लेते समय रिलैक्सिन कम हुआ तो हो सकता है कि उस महिला की भी क्या हो जाए, मृत्यु। लेकिन गरीब की जान की कीमत बहुत कम है भारत में। गरीब की जिंदगी या किसान का फसल, उसको भारत में कोई ना पूछता है। उसको ऐसा लगता है कि बेचारा ये लोग क्या है। ठीक हुआ कि मौत सबको आती है, ना तो अमीर कहता सा गरीब था इसीलिए मर गया, कम से कम मौत का हिसाब एकदम सही है, सबको आता है वहां पर। तो बड़ा दिक्कत है यहाँ पर। तो सेरोगेट मदर की व्यवस्था समझ में आ गया कि नहीं। सबसे ज्यादा कहां पर है, उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा में। आईवीएफ और सेरोगेसी में थोड़ा सा का अंतर है। आईवीएफ यानी इन विट्रो बेबी में उसी माता के गर्भ में रखा जाता है। आईवीएफ दूसरे में रख देंगे। क्वेश्चन पूछेगा, आईवीएफ में निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है कि शरीर के बाहर? शरीर के बाहर। मेढक से देख के इसे सीखा गया है। मेढक जो होता है ना, उसका मेढक जो होते हैं उसका ओवम भी शरीर के बाहर आता है, जिस तरह से मेल में स्पर्म शरीर के बाहर आता है। और दोनों का मेढक जो होते हैं उनका निषेचन कहां होता है, बाहर। तो मेढक में स्पर्म और ओवम का निषेचन कहां होता है, शरीर के बाहर। समझ में आ गया, शरीर के बाहर। तो इसी टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर मेल का, चूंकि मेल का तो स्पर्म अवेलेबल हो जाएगा शरीर के बाहर, लेकिन फीमेल का नहीं हो तो उसे बाहर ले आकर और उसे क्या बनाया गया, आईवीएफ। उसी का एक स्टेप आगे चल गया सेरोगेट मदर। क्या गया, सेरोगेट। बोलिए बाबू, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। नहीं, डीएनए कैसे मैच करेगा? डीएनए डिपेंड करता है स्पर्म और ओवम पे, नहीं मैच करेगा, कुछ नहीं मैच करेगा। बायोलॉजिकली आप प्रूफ कर सकते हैं कि सेरोगेट मदर ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा उसका नहीं है। समझना क्या? उस सेरोगेट मदर से केवल वो न्यूट्रिशन, खाना पानी ले रहा है, बाकी डीएनए, आधा डीएनए उसके ओरिजिनल माता का और पिता का, लेकिन सेरोगेट मदर का उसमें बस शरीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसी बीमारी अगर किसी सेरोगेट मदर को हो जाए, जो बीमारी बच्चे को ट्रांसफर हो सकती है, तो वो बीमारी होगी। अब टाइफाइड है तो थोड़े ना बच्चे को ट्रांसफर होगा, लेकिन ट्रांसफरेबल बीमारी है तो हो जाएगा। बोलिए। हाँ, वो जुड़वा में हो जाएंगे। अंडाशय में एक साथ अगर यहां 2 स्पर्म चल गया तो क्या हो जाएगा, जुड़वा। एक साथ 2 चला गया तो क्या है, जुड़वा। अमूमन एक ही हो पाता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हाँ पैरेलल जो जुड़वा पैदा हो जाता है। तो एक कल अलग कंसेप्ट ही है जुड़वा का। जुड़वा पे हम अभी आए ही नहीं है, ठीक है। जुड़वा कैसे होते हैं आपको कल बताए थे कि सेम शकल वाला जुड़वा, अलग अलग वाला जुड़वा। क्या जी? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा ओवम को। शरीर के किसी स्पर्म या ओवम को आपको कैसे देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से। मेल के स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। स्पर्म में कितने होते हैं, 20 लाख। अब बताओ, स्पर्म में आपको 5 से 7 ml स्पर्म होता है, उसमें कितने शुक्राणु होते हैं, 20 लाख। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ओवम को भी कैसे देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से। बायोलॉजिकल जितना चीजें आप, ये सब कोशिका हैं सभी सब। इसको आप हम ऐसे फिगर में बता दे रहे हैं तो इतना थोड़ी ना होता है कि आपको बिना माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर बीमारी है भाई, उसमें हम क्या बताएंगे। सर्विक्स हो गया, ये गर्भाशय की ग्रीवा,
सर्विक्स हो गया। सर्विक्स रहना जरूरी है ताकि जन्म के समय सर्विक्स ही जगह देता है बच्चे को जन्म लेने के लिए। बताइए, क्वेश्चन पूछे, बच्चे को भोजन किस नली से मिलता है? प्लेसेंटा। क्या कहेंगे? प्लेसेंटा। सर सेरोगेट, देखिए सेरोगेसी पे अभी बहुत सारा कानून नहीं है। अगर सेरोगेस मदर है, अपनी जान का रिस्क ले रही है, अब मर गई तब क्या होगा? तो इसका कोई अभी बहुत ज्यादा कठोर कानून नहीं है। अगर मर जाती है तो उसके परिवार को अच्छा खासा एक पैसा मिल देना चाहिए। डॉक्टर का कितना फीस रहेगा, मतलब डॉक्टर कितना चार्ज लेगा, ऐसे होना चाहिए ना, जितना डॉक्टर लेगा उसका 4 गुना उसको दो, इस टाइप का कुछ हो। डॉक्टर पे रिलेटेड कर दो इसको, ये जितना लेगा उसका 5 गुना। तो 4 लाख ले तो 20 लाख लेगी, नहीं समझा? डॉक्टर ठीक है, अब डॉक्टर के पास तो दिन भर में वैसे वैसे कितने मरीज आएंगे, वो दिन भर कमाएगा। और वो महिला तो सेरोगेट मदर, एक बार होगा सेरोगेसी ली तो उसका कम से कम 1.5 साल गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई तुरंत जन्म देने के बाद कोई महिला दूसरे गर्भ धारण कर सकती है। तो कभी इस पे कानून बनाने की अभी जरूरत है। अभी सरकार को फुर्सत मिलेगा तो बनाएगा ही। टेस्टोस्टेरोन, देखिए सुनिए बाबू ध्यान से, जैसे ओवम जो होता है, ओवरी जो होता है, एक बार ये काम करेगा तो क्या उस समय ये काम करेगा, और जब ये काम करेगा तो ये काम नहीं। बट मेल में ऐसा नहीं होता है, दोनों टेस्टिस एक साथ काम कर सकता है। मेल में ऐसा नहीं है। वैस होता है, ये काट देंगे तो क्या कहलाएगा? वैस्कोटॉमी। ये तो पढ़ा दिए ना, वैस्कोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी। और किसी किसी महिला का पूरा यूट्रस में प्रॉब्लम होता है तो हिस्टेरोटॉमी करके पूरा यही काट के निकाल दिया जाता है। ये जनन अंग है, मुख्य अंग तो है नहीं, क्या है ये? जनन अंग। तो महिला में अगर ये यूट्रस काट के निकाल देंगे लोग तो वो संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो होता है कभी कभी 2-3 बच्चे हो जाने के बाद कभी कुछ इन्फेक्शन या कोई बीमारी की वजह से इसमें गांठ बनने लगते हैं सर। हाँ, देखिए अगर यूट्रस में बीमारी है, सुनिए ध्यान से, तो डॉक्टर कोशिश करता है केवल यूट्रस को काट के निकाला जाए, क्योंकि यूट्रस काट के निकाल देंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो बीमारी ज्यादा फैलने की संभावना है तो डॉक्टर ओवरी को भी काट के निकाल देता है। ओवरी का रहना जरूरी है क्योंकि ओवरी कई तरह के हार्मोन बना रहा होता है और शरीर को ऐसे हार्मोनों की आदत रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर अचानक काट के निकाल देंगे तो वो हार्मोन बनना खत्म हो जाएगा, तो शरीर अचानक उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, उसकी जरूरत है, बट यहां पे जब इसको जरूरत नहीं रहता है, भ्रूण नहीं रहता है, तो हार्मोन यूटिलाइज हो जाता है। समझ में आएगी नहीं? जैसे हम लोग के कान को यहां जरूरत नहीं है, लेकिन अचानक कान हटा दिया जाए, अजीब सा लगेगा, बॉडी एडजस्ट नहीं करेगा ना। हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोशिश करता है डॉक्टर कि वो यूट्रस को ही ऑपरेट करके हटाए। मैक्सिमम कोशिश करता है कि वो ओवरी को क्या कर ले, बचा ले। यहाँ पे कोई बहुत किसमें ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितने दूर तक इंफेक्शन फैला हुआ है। जैसे हम लोग की इच्छा करेगा तो थोड़ी ना पूरा का पूरा काट के निकाल सकते हैं। डॉक्टर की ये उसकी डायग्नोसिस होती है, अल्ट्रासाउंड कराएगा, जो भी कराना होगा उसे, उस समय की जो उसकी डायग्नोसिस होगी, और उसे लगेगा कि नहीं अगर ओवरी ठीक है तो मैक्सिमम कोशिश में वो ओवरी नहीं हटाता। समझ, शरीर का एक हिस्सा ही है ना, अगर मुख्य हिस्सा नहीं है तो शरीर का हिस्सा ही है। अगर शरीर के किसी भी हिस्सा को हम काट के हटाते हैं तो शरीर पे उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता ही है। एक नाखून काटने में तन से ज्यादा कट जाता है तो हालत खराब हो जाता है कि नहीं? खाने में कभी जीभ तन से दबा जाता है तो हालत खराब हो जाएगा। तो एक पूरा का पूरा दोनों ओवरी हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन रहना चाहिए शरीर में ये। अब हमको देखना है जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ट्विन देखना है बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्यूबेकोटॉमी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को काटे दिया जाता है, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग को क्या देखना है बाबू? जुड़वा बच्चे 2 तरह के, सेम फेस वाले और नई फेस वाले। अब इसको कल के क्लास में समझा देंगे। आज शाम 5 बजे पॉलिटी